आज का हमारा ये मार्गदर्शन आपकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या को, पाचन से संबंधित समस्याओं को, आईबीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसी समस्याओं को, आपको स्किन की समस्याएं हैं, पाइल्स है, हेमोरॉइड्स है, माइग्रेन है, स्ट्रेस है, हृदय संबंधी विकार जो आज के समय में बढ़ते जा रहे हैं, और आपके शरीर में जब मल रुकना शुरू हो जाता है, गंदगी रुकनी शुरू हो जाती है, उससे अनेक अनेक विकार जो शरीर में पैदा होते हैं, उन सभी समस्याओं को ठीक करने में सक्षम है। आप समझें, आज का ये मार्गदर्शन, ऐसा कोई दिन नहीं होगा आपके जीवन का जिस दिन आज का ये मार्गदर्शन आपके काम नहीं आएगा। आप समझें, 16th सेंचुरी में जॉन हैरिंगटन ने एक आविष्कार किया और उन्होंने क्या दिया? वेस्टर्न टॉयलेट। ये आविष्कार नहीं, मैं तो इसे अभिशाप ही कहूंगा। और इसका प्रचलन इतना अधिक हुआ कि भारतीय संस्कृति में जो तरीका बताया गया है शौचालय में बैठने का, उसे छोड़ करके इस वेस्टर्न टॉयलेट का प्रयोग आज के समय में अधिकांश किया जा रहा है। इसका एक भी लाभ नहीं है और जो इसके नुकसान है वो बहुत सारे हैं। ना ही ये स्वच्छता की दृष्टि से ठीक है, ना ही ये आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक है, ना ही ये मल निष्कासन प्रणाली की दृष्टि से ठीक है। हर प्रकार से इसके नुकसान ही आपके शरीर पर देखने को मिलेंगे। आज हम इसी विषय पर बात कर रहे हैं कि जो वेस्टर्न तरीका है उसमें और इंडियन जो तरीका है इसमें किस तरीके के आपको बदलाव देखने को मिलते हैं और कैसे प्रभाव होते हैं और कैसे ये पूरी तरह से वैज्ञानिक है। यहाँ पर हमारे 3 विषय होंगे। इनमें से पहला विषय क्या है उसको आप समझ लें। हमने पहले भी इस विषय पर मार्गदर्शन किया कि आपकी जो काफ मसल्स होती हैं, आपकी पिंडलियां होती हैं, यहाँ पर इस प्रकार की मांसपेशियां होती हैं कि ये मांसपेशियां जब दबती हैं, एक दबाव पड़ता है, यहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, तो उससे आपकी पाचन प्रणाली के ऊपर प्रभाव पड़ता है, आपकी मल की निष्कासन प्रणाली के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। जब ये मांसपेशियां दबाई जाती हैं तो जो नेवल डिस्प्लेसमेंट की समस्या है उसमें भी लाभ मिलता है। अनेक ऐसे हमने व्यक्ति देखे जो कि यहाँ से दबा कर कि जो नेवल डिस्प्लेसमेंट, ना भी अपने स्थान से हट जाना, इस समस्या को ठीक किया कर। तो यहाँ पर जब दबाव पड़ता है तो उसका पाचन पर और मल निष्कासन प्रणाली पर पड़ता है। दूसरी बात, यहाँ पर दबाव पड़ने से आपका नर्वस सिस्टम रिलैक्स होना शुरू हो जाता है और जो आपकी मलों के निष्कासन की प्रणाली है वो आपके दिमाग से भी संबंधित होती है। ये हम दूसरे विषय में समझेंगे, लेकिन अभी आप समझें कि जो आपकी काफ मसल्स हैं, अगर यहाँ पर दबाव पड़ता है तो इसका प्रभाव आपके मल निष्कासन प्रणाली और पाचन और मानसिक स्थितियों पर पड़ता है। अब अगर हम बात करते हैं भारतीय तरीके की, शौचालय में बैठने का भारतीय तरीका, तो उसमें आप देखेंगे कि बहुत ही सहज स्थिति, तरीके की स्थिति में बैठा जाता। इसे यौगिक प्रणाली में भी कहा जाता। मल आसन, यानी कि मल का निष्कासन शरीर से कराने के लिए जो सहज और बेहतर आसन है वो मलासन, मलासन का ही एक प्रकारांत है। मलासन का जो दूसरा तरीका है वो हमने विस्तृत रूप से पहले उस पर मार्गदर्शन किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक साझा करवा दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप बैठ करके मल का जब त्याग करते हैं तो वो सहज हो जाता है और आपकी पिंडलियों के ऊपर यहाँ पर जो दबाव पड़ता है इससे अच्छे लाभ मिलते हैं और ठीक प्रकार से ये पूरी प्रणाली चल पाती है। ये हमारा पहला विषय हुआ जो कि यौगिक और आयुर्वेद के सिद्धांतों के आधार पर आपको कहा। दूसरे स्थान पर आपको समझना होगा कि आपके पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स हैं वो आपके मस्तिष्क से कंट्रोल होती हैं, संचालित होती हैं। इस तरीके से जो उकड़ू बैठना जिसे कहा जाता है या फिर मलासन आप उसे कह सकते हैं, इस तरीके से जब आप बैठते हैं तो आपके पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स हैं वो ज्यादा रिलैक्स हो पाती हैं, ज्यादा शिथिल हो पाती हैं और जितना जितना वो शिथिल होंगी, रिलैक्स होंगी, उतना ही जो आपका मल है वो आसानी से बाहर आ पाएगा। विशेष रूप से प्यूबोरेक्टोलिस एक मसल होती है जो कि अगर शिथिल नहीं होगी तो मल बाहर आ ही नहीं सकता, एक वहां पर बंद लग जाएगा, लॉक लग जाएगा। जब आप भारतीय तरीके से बैठते हैं तो उसमें एक शिथिलता का प्रभाव आना शुरू हो जाता है और ये मसल्स जो है रिलैक्स होकर के, शिथिल होकर के मल बाहर आता है। ये पहली बात है इस बिंदु में। दूसरी बात ये है कि आज के समय में प्रचलन है कि शौचालय में कि न्यूज़पेपर लेकर के वो बैठते और न्यूज़पेपर भी पढ़ते रहते, साथ ही साथ शौचालय में वो शौच भी करते रहते। लेकिन ये कितना गलत है आप इसको समझे। हमने आपको कहा कि आपके मस्तिष्क से आपकी पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स हैं वो कंट्रोल होती है, रिलैक्स करना होता है और अगर आपका नर्वस सिस्टम किसी दूसरे कार्य कुछ भी पढ़ रहे हैं तो आपकी जो सजगता है वहां पर पढ़ने में, न्यूज़पेपर में या फिर फोन में पूरी तरह से लगी हुई है। इस वजह से जो पेल्विक फ्लोर की मसल वो रिलैक्स नहीं हो पाएंगी और अगर वो रिलैक्स नहीं होंगी, भले ही आप पेशेंट की समस्या नहीं है, आपकी पाचन प्रणाली भी पूरी तरह से ठीक है, लेकिन फिर भी मल बाहर नहीं आ पाएगा क्योंकि आपने अपने दिमाग का और आपकी पेल्विक फ्लोर की मसल्स है उनका जो एक कोऑर्डिनेशन है वो पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। मूर्खता वाली बात है, हम कितना खिलवाड़ कर रहे हैं अपने शरीर के साथ। तो आपको फोन का प्रयोग नहीं करना है, न्यूज़पेपर का प्रयोग नहीं करना है और भारतीय तरीके से बैठना है। अगर विकल्प नहीं है, अगर वेस्टर्न ही आपके पास जो है व्यवस्था है, तो उसके लिए क्या करना है उसको हम अंत में समझेंगे कि किस तरीके से आप उसका एक विकल्प निकाल सकते हैं। तीसरे स्थान पर आप समझें जो आपकी कोलोन है उसकी एक स्थिति सही हो
के। अक्सर क्या होता है कि व्यक्ति जब शौचालय में बैठता है, अगर भारतीय बात करें तो वहां पर तो आपके पैर ऊपर की तरफ आते हैं, आपका जो ऊपर का हिस्सा है वो लगभग सीधा रहता है। लेकिन जो वेस्टर्न टॉयलेट में बैठते हैं वो टॉयलेट सीट पर बैठ करके आगे इस प्रकार से अगर झुकते हैं तो वो और अधिक गलत हो जाता है, क्योंकि आपकी इंटेस्टाइन पर एक दबाव पड़ गया। करना क्या होता है, पैरों को ऊपर की तरफ उठाना होता है, तब जाकर के ही एक आप कॉलोन है उसका एक सही पोस्चर बन पाता है, सही स्थिति बन पाती है। विषय को भी समझ लें। आप देखें, ये है कि हमारी जो इंटेस्टाइन है, हमारी कॉलोन है, उसकी एक सही स्थिति बनना, रेक्टम का ठीक प्रकार से खुलना, ये इसी प्रकार से बैठने से संभव हो पाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं, आप वेस्टर्न टॉयलेट ही है आपके पास दूसरा विकल्प नहीं है। आप कहीं रहते हैं, आप रेंट पर रहते हैं, आप हॉस्टल में रहते हैं, तो आपके पास इतनी व्यवस्था नहीं होती है कि आप सारी चीजें अपने अनुसार ही कर सके। तो उन्हीं स्थितियों में कैसे स्थिति को सुधारना है, इस विषय पर हम बात कर लेते हैं। आप इसे इस प्रकार समझें, सामान्यतः जो तरीका आप प्रयोग कर रहे हैं, टॉयलेट सीट पर जो बैठ रहे हैं वो इस तरीके से बैठ रहे हैं जिस तरीके से कुर्सी पर बैठा जाता है। अब ये तरीका वो है ही नहीं जिस तरीके में मल त्याग के लिए मस्तिष्क के पास संकेत पहुंचे और उस तरीके से प्रभाव पर हो। अब यहाँ पर ना ही आपकी पिंडलियों पर कोई दबाव है, ना ही पेल्विक फ्लोर की मसल्स उस तरीके से शिथिल होती हैं, जो मल है वो नीचे की तरफ पुश हो पाता है। किसी भी तरीके से ये ठीक तरीका नहीं होता है। लेकिन हमारे पास दूसरा विकल्प नहीं है, तो हम इसी तरीके में क्या कर सकते हैं, आपको आगे की तरफ नहीं झुकना है। जैसे कि हमने अभी बताया था कि व्यक्ति ऐसे होकर के अगर बैठता है, क्योंकि ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, की स्वाभाविक प्रक्रिया ये है कि लगता है कि नीचे की तरफ मल नहीं जा रहा है, उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही है, इस तरीके से बैठता है। ये तरीका और अधिक गलत हो जाता है, पेट के ऊपर गलत दबाव पड़ता है जो नहीं पड़ना चाहिए। इससे आप फर्क देखेंगे, इस तरीके से ऊंचा स्थान बनाना है। कोई भी अपने आवश्यकता के अनुसार इससे कम ऊंचाई का या जिस भी तरीके का आपको प्रयोग करना है, एक ऊंचा स्थान अपने पैरों के नीचे आपको बनाना है और उस पर बैठना है। आप देखिए यहाँ पर, जैसे ही हम यहाँ पर इस तरीके से पैरों को ऊपर रखते हैं तो ये कुछ ऐसी स्थिति बनेगी जो स्थिति भारतीय तरीके से मलत्याग करने के लिए बनती है। कुछ बनेगी, पूर्ण तरीके से तो नहीं बन पाएगा। कुछ प्रभाव आपको इसके देखने को मिलेंगे। आपको जो कॉन्स्टिपेशन की समस्या आपकी बढ़ती जा रही है उसमें लाभ मिलेंगे। आपके शरीर से गंदगी बाहर निकलनी शुरू हो जाएगी, और एक बार अगर गंदगी बाहर निकलनी शुरू हो जाएगी, पेट ठीक से साफ होगा, तो उसके प्रभाव अनेक हैं। कॉन्स्टिपेशन को तो आप मूल समझ लें, जड़ समझ लें अपनी कितनी ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की। तो ध्यान रखना है कि इस तरीके से आप बैठते हैं तो ये आपके लिए कुछ ठीक स्थिति यहाँ पर हो जाती है। इसका ही प्रयोग आपको करना है, ये ध्यान रखें, सजगता रखें। और अगर आपके पास कोई भी है या फिर आप उस प्रकार की शीट को हटवा करके सामान्य भारतीय तरीके की टॉयलेट शीट का प्रयोग कर सकते हैं, तो ये बहुत अधिक उपयोगी आपके लिए। साथ ही साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि शौचालय में आपको अपने मुंह को खुला नहीं रखना है, बंद रखना है, दांतों को आपस में मिला करके रखना है। इस बात का भी आप रखें। दिमाग में कोई बहुत सारी चिंता, तनाव या दूसरी चीजें ना चल रही, फोन का प्रयोग आपको उस समय पर नहीं करना है। ये इतनी सजगता अगर आप रखते हैं और इस तरीके को आप प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेंगे। आपकी जो कॉन्स्टिपेशन अगर है तो नहीं होगी, मल ठीक से शरीर से बाहर निकलेंगे, तो हर प्रकार से आपका जो स्वास्थ्य है वो बेहतर बनना, इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। अपेक्षा है आज का ये मार्गदर्शन आपको ठीक प्रकार से समझ में आ गया होगा और इसका प्रयोग करके आप अपने जीवन में लाभ भी लेंगे। आज के लिए आपके लिए यही एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शन था। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।